रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत आसान नहीं थी। जब वे केवल 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। बचपन में ही उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा। उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट कोर्स किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में सबसे निचले स्तर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने मजदूरों की तरह हेलमेट पहनकर गर्म लोहे के बीच काम किया। किसी को नहीं पता था कि यही शांत स्वभाव का युवक एक दिन भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप का चेयरमैन बनेगा। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जिन्हें लोग गलत मानते थे। उन्होंने 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार इंडिका लॉन्च की। शुरुआत में यह कार सफल नहीं रही और कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। तब उन्होंने अमेरिका की फोर्ड कंपनी के साथ डील करनी चाहिए, लेकिन वहां अपमानित होना पड़ा। फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो इसे बेच क्यों नहीं देते। यह बात रतन टाटा को चुभ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ साल बाद फोर्ड खुद आर्थिक संकट में आया और 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कंपनियों को खरीद लिया। यह वही कंपनी थी जिसने कभी उनका अपमान किया था। इसके बाद उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसी कार जो हर आम आदमी खरीद सके। उन्होंने 1 लाख रुपए में कार देने का सपना देखा और उसे नैनो के रूप में साकार किया। भले ही यह प्रोजेक्ट व्यापारिक रूप से बहुत बड़ा सफल नहीं रहा, लेकिन रतन टाटा का दृष्टिकोण पूरी दुनिया ने सराहा। रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी और विनम्रता है। अरबों की संपत्ति होने के बावजूद वे एक आम इंसान की तरह जीवन जीते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में लगा दी। उनके पास जो संपत्ति है, उसका बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में लगाया जाता है। उनकी सोच हमेशा देशहित में रही। उन्होंने कभी अपने फायदे के लिए काम नहीं किया।